चलिए तो आज हम लोग शुरू करेंगे, संधि पढ़ेंगे। तो आप लोग बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। तो ये तो आप लोग जानते ही हैं। हम यहाँ पे एग्जाम्पल देंगे। दो वर्ण, जैसे यहाँ पे देखिए राजा, राजा में जो लास्ट में वर्ण आ रहा है आ है, और इंद्र में जो वर्ण है ई है। तो देखिए आ और ई जो वर्ण है इसका मेल हुआ तो यहाँ पे ए का निर्माण हुआ। यानी कि देखिए आ है यहाँ पे और यहाँ पे इंद्र में ई वर्ण है। जब दोनों का मेल होता है ना तब विकार उत्पन्न होता है, यानी कि अर्थ चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे अ और ई मिल के ए हो गया है। ठीक है, अब देखते हैं संधि संस्कृत का शब्द है। कोई पूछे कि संधि जो है किसका शब्द है, मतलब हिंदी का शब्द है, तो आपको बताना होगा कि संस्कृत का शब्द है। अब देखते हैं, जब दो शब्द या दो पद एक दूसरे के पास होते हैं तब उच्चारण के सुविधा के लिए पहले शब्द के अंतिम और दूसरे शब्द के शुरू अक्षर के एक दूसरे से मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे एग्जाम्पल थ्रू, जैसे विद्या, विद्या जोड़ आलय बराबर हुआ विद्यालय। यहाँ पे देखेंगे विद्या में वर्ण जो है आ है, विद्या के लास्ट में है, अंतिम में, और आलय के शुरू में आ वर्ण है। तो ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो क्या बनते हैं, आ बनते हैं। तो यहाँ पे हुआ विद्यालय। तो इस प्रकार से हम लोग समझेंगे। अब देखते हैं संधि में जब दो अक्षर या दो वर्ण मिलते हैं तो उनकी बनावट से यानी उनकी मिलावट से विकार उत्पन्न हो जाता है, यानी कि अर्थ चेंज हो जाता है। तो वर्णों की यही विकार जन्य मिलावट को हम लोग क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं। यानी जब दो अक्षर या फिर दो वर्ण मिलते हैं तो अर्थ चेंज हो जाता है, इसी को हम लोग संधि बोलते हैं। मुझे आशा है कि आप लोग के समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अब देखते हैं इस मिलावट को, जो मिलावट हुआ तो इस मिलावट को समझकर वर्णों को अलग करते हुए पदों को अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे जो मिलावट हुआ उस मिलावट में हम समझ कर वर्ण को अलग करेंगे और वर्ण को अलग करके फिर पद को अलग करना क्या कहलाता है, संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे विद्यालय बराबर, विद्यालय को तोड़ते हैं हम लोग तो विद्या जोड़ आलय। तो देखिए यहाँ इसमें वर्ण को समझना है। पहले यहाँ पे आ है, ठीक ना, तो आ को हम यहाँ पे समझ लिए। आ होता कैसे, तो आ और आ मिलता है। तो यहाँ देखिए विद्या में वर्ण आ है और आलय जो है आलय में आ है, तो विद्या जोड़ आलय तो हो गया विद्यालय। यहाँ पे विद्या में अ भी होना चाहिए था, लेकिन हम लोग जानते हैं कि वैसा लिखना चाहिए विच्छेद में कि जिससे अर्थ मिले। अब देखते हैं वर्णों के आधार पर संधि तीन प्रकार के होते हैं। वर्णों के आधार पर संधि तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन भाई, तो पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। देखिए हम सबसे पहले स्वर संधि पढ़ेंगे। तो दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार यानी रूप परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे उसमें हम संधि में केवल पढ़े हैं कि वर्णों के मेल से, लेकिन स्वर संधि में हमको पढ़ना है कि दो स्वरों के मेल से, दो स्वर वर्णों के मेल से
तो हम स्वर संधि इसको कहेंगे। वीडियो के बनाने में बहुत मेहनत लगा, इसलिए यदि पसंद आए तो शेयर ज़रूर करिएगा और यदि नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा चैनल को। अब देखते हैं इसको, ये जो संधि के 3 प्रकार हैं, स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, तो इसको हम समझते हैं ट्रिक है कि गुण आएगी तो यन में दीर्घ वृद्धि होगी। गुण आएगी तो यहाँ पे आएगी का मतलब आयादी है, गुण आएगी तो यन में दीर्घ वृद्धि होगी। अब देखिए स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, कौन कौन, तो हम डायग्राम के द्वारा समझ रहे हैं। तो देखिए पहला जो है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा जो है गुण स्वर संधि, तीसरा जो है वृद्धि स्वर संधि, चौथा यण संधि, और जो 5वां है वो है आयादी संधि। आप कहिएगा ट्रिक में तो ऐसे लिखे थे सबसे पहले गुण, तो आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग कि दीर्घ स्वर संधि आखिर होता क्या है, कैसे समझेंगे। तो देखिए इसको आप ट्रिक के द्वारा याद करेंगे कि दीर्घ हमेशा दीर्घ ही होगा, मतलब छोटा या बड़ा मात्रा मिलेगा तो बड़ा ही मात्रा बनेगा। जैसे अ और अ, छोटी अ है तो मिलेगा तो आ हो जाएगा, अ और आ मिलेगा तो भी आ हो जाएगा, आ और आ मिलेगा तो भी आ ही हो जाएगा। अब देखिए छोटी ई और छोटी ई मिलेगा तो बड़ी ई, छोटी ई और बड़ी ई तो बड़ी ई, छोटी ऊ और छोटी ऊ तो बड़ी ऊ, री और री मिलेगा तो यहाँ पे री ही कहलाएगा। कहने का मतलब यह हुआ कि चाहे छोटा मिले या छोटा या बड़ा मिले तो भी क्या बनेगा, तो हमेशा बड़ा ही मात्रा बनेगा। जैसे अनाभाव शिव जोड़ आलय शिवालय, विद्या जोड़ आलय विद्यालय। तो इस प्रकार से देखिए हम लोग समझेंगे कि कैसे कैसे ये जुड़ जाता है। गिरी जोड़ इंद्र गिरेंद्र, गिरी जोड़ इस गिरीश, भानु जोड़ उदय भानुदय, पितृ जोड़ ऋण पितृण। देखिए यहाँ पे जोड़ को प्लस बोलिएगा। यहाँ पे देखिए अन में जो है, अन में अ है और अभाव में भी अ मात्रा है, तो अ और आ जुटा ना, तो यहाँ पे देखिए आ के मात्रा हो गई, इसीलिए न ना में चेंज हो गया, ठीक ना। अब देखिए शिव में अ की मात्रा और आलय में आ की मात्रा, तो अ और आ मिलकर आ हो गया, इसलिए वह जो था वा में चेंज हो गया। इसी प्रकार से हम देखेंगे कि विद्या में आ का मात्रा है और आलय में भी आ, तो आ और आ मिलेगा तो आ ही बनेगा। तो देखिए यहाँ पे विद्या द्या तो द्या ही रह गया, मतलब आ ही रहा। अब देखें गिरीश जो है, तो गिरीश में छोटी ई और इंद्र में छोटी ई, तो छोटी छोटी मिलके बड़ी बन जाता है। तो देखिए गिरींद्र हमेशा इस प्रकार से शुद्ध लिखा जाएगा, गिरींद्र। अब देखते हैं गिरीश, तो गिरी में छोटी ई और ईस में बड़ी ई, तो भी बड़ी ई की मात्रा चाहेगा, तो इसलिए गिरीश जो हुआ दीर्घाई गिरीश। अब देखेंगे भानुदय में, तो भानु में यहाँ पे देखेंगे तो छोटी ऊ और उदय में भी छोटी ऊ, तो इसलिए यहाँ पे बड़ी ऊ के रूप में यहाँ पे आ गया, इसलिए भानुदय। अब इसमें देंगे पितृ, तो पितृ में री है, री के मात्रा, और ऋण में भी री के मात्रा, तो री और री मिलेगा तो री का मात्रा ही बनेगा, इसलिए पितृण हो गया। तो वीडियो समझ में आ रहा होगा, यदि समझ में आ रहा होगा तो शेयर जरूर करिएगा, बहुत मेहनत लगता है भाई लोग। अब देखते हैं गुण संधि ट्रिक के द्वारा। औ गुण अर आइए, औ यानी अ और ऊ जोड़ेंगे तो ओ, और यानी अ और री जोड़ेंगे तो अर, आइए यानी आ और ई जोड़ेंगे तो ए होगा। समझे? इसी प्रकार से ट्रिक रटना है। औ गुण अर आइए, औ गुण अर आइए।
रटते रहना, याद हो जाएगा। गुण संधि है ना। अब देखते हैं यहाँ पे अ और ई जोड़ेंगे तो ए, क्योंकि आइए, आ ई ए आइए, अ उ ओ औओ, आ उ ओ औओ, अरी अर। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे, समझेंगे। अब देखेंगे देव जोड़ इस बराबर देवेश, महाजोड़ इंद्र बराबर महेंद्र, चंद्र जोड़ उदय बराबर चंद्रोदय, गंगा जोड़ उर्मी बराबर गंगोर्मी, देव जोड़ ऋषि बराबर देवर्षि। तो अब हम देखेंगे किस प्रकार से आखिर मात्रा यहाँ पे मेल हुआ। तो देव में अ और इसमें बड़ी ई, तो अ ई ए यानी कि वह जो था वे बन गया, तो यानी कि देवेश हो गया। अब देखेंगे महा में आ के मात्रा और इंद्र में ई के मात्रा, तो आइए माने जो हा यहाँ पे है हे में बदल गया, ए के मात्रा लगेगा तो महेंद्र हो गया। चंद्र में अ के मात्रा है और उदय में ऊ के मात्रा है, तो यदि अ और ऊ मिलाएंगे तो औ यानी कि द्रो में बदल जाएगा, तो चंद्रोदय। सिंपल, समझ में आ रहा होगा ना। अब देखिए गंगा जोड़ उर्मी, तो गंगा में आ के मात्रा, उर्मी में ऊ के मात्रा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, बड़ी ऊ के मात्रा होना चाहिए था, गंगोर्मी, तो ओ बदल गया। अब देखिए यहाँ पे देव में अ के मात्रा और ऋषि में री के मात्रा, तो यहाँ पे और में बदल जाएगा, तो देवर्षि। समझ में आ रहा होगा तो कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा, बहुत ही प्रसन्नता मिलती है भाई। अब देखिए वृद्धि स्वर संधि, तब वृद्धि स्वर संधि को ट्रिक के द्वारा ऐसे बोलेंगे, अय यानी अ और ए को जोड़कर बोलिएगा ना तो आय होगा, जैसे अ ए आय। औ यानी अ और ओ को जोड़कर बोलिएगा ना तो औ हो जाएगा, जैसे अ औ, अ ओ औ। मतलब इस प्रकार से आपको आ जाएगा। जैसे अब देख लेते हैं हम अ ए, तो अ ए बोलिए तो अय, आ ए अय, अ जोड़ ओ बराबर औ, आ जोड़ ओ बराबर औ। इस प्रकार से हो गया है ना। तो अय औ, तो आपको समझना होगा कि बोलने में इस क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। एक जोड़ एक बराबर एक है एक, सदा जोड़ ए बराबर सदैव, परम जोड़ ओजस्वी बराबर परमोजस्वी, महाजोड़ औसत बराबर महौसत। देखिए यहाँ पे अब आप देखिएगा कि एक में अ के मात्रा और ए के मात्रा, तो जाहिर सी बात है कि ए के मात्रा बैठ गया, तो इसीलिए क जो था कै बन गया, यानी कि एक बन गया। अब देखेंगे सदा और एऊ में, तो सदा में आपको आ के मात्रा और ए, तो आ ए यानी कि अय, तो यहाँ पे जो था दय बन गया, तो सदैव हो गया। आप देखेंगे परम और ओजस्वी में देखेंगे, तब परम में अ के मात्रा है लास्ट में और ओजस्वी में ओ, तो अ ओ औ, तो इसलिए म जो था मौ में बदल गया। अब देखेंगे महा और औसत में, तब महा में आ के मात्रा और औसत में औ के मात्रा, तो आ और औ जोड़िए बोलिए आओ, यानी कि हा जो था हौ बन गया। तो समझ में आ रहा होगा, मुझे आशा है। आप देखेंगे यण स्वर संधि, तो इसको हम ट्रिक के द्वारा ऐसे बोलेंगे, इया यानी इया, यू यानी यू, ऊ और अ यानी व, ऊ और आ यानी वाह, ऊ और औ यानी औ, री और आ यानी आरा। जैसे ई और अ बोलिएगा तो नहीं बोलिए, बोल के देखिए ई ऊ यू, अ ऊ औ, अ ऊ व, ऊ व, ऊ वा। तो इस प्रकार से य यू ऊ उवा उवाओ। तो देखिए कितना सरल है, री और आ को जोड़ेंगे तब आरा होगा, तो बहुत ही सिंपल है।
ट्रिक के द्वारा बहुत ही मेहनत करके बनाए हैं। ज़रूर लाइक कमेंट तो ज़रूर करिएगा कैसा लगा वीडियो। यदि अच्छा लगा होगा तो कमेंट में और बताइए, और मैं मेहनत करूँगा ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिक के द्वारा ही आप लोगों को व्याकरण पढ़ा सकूं। जैसे देखिए यहाँ पे यदि जोड़ यपि यानी कि यद्यपि, तो यदि में ई और अपि में अ तो ईय यानी कि य यद्यपि, ध्य बन गया ईय धियपि। अति उत्तम में देखिए अति में ई और उत्तम में उ तो ई उ यानी कि यू, तो इसी तो यह जो था यू में बदल गया यानी कि अति उत्तम अति उत्तम। आप देखेंगे अनु जोड़ अय, तो अनु में उ के मात्रा और अय में अय, तो उ अ जोड़िएगा तो वह आएगा, तो इसलिए यहाँ पे वह बन गया यानी कि अन्वय हो गया। मधु और आलय में देखिए तब मधु में उ और आलय में आ, तो उवा यानी उवा वा, तो इसलिए माधवा। और यहाँ पे देखिए जब वा लग रहा है तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है कि आधा बदल जा रहा है। आप देखेंगे इसमें आधा आधा हो जा रहा है। गुरु में उ और औदारी में औ, तो उआओ यानी कि औ में बदल गया, तो गुरुवाओदार्य हो जाएगा। पितृ आदेश में देखिए तो पितृ में री के मात्रा और आदेश में आ के मात्रा, तो रिया यानी कि आरा बोले थे ना, आरा यानी कि राम, तो पित्रा 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 देश, पितृ आदेश मीन्स पित्रादेश। तो चलिए ख़त्म होता है। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मैथ वर्ल्ड डिलक्स को और बेल आइकन प्रेस जरूर करें। धन्यवाद।